करता रहेगा या चलकर काम भी करेगा? परसों खेत में काम करते वक्त कंधे की नस उतर गई, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। आराम खोज साला, एक दिन काम करता है और 3 दिन आराम है। और तू माधव घंटे भर से चिलम पिए जा रहा है। चलो मुनीम जी, मैं चलता हूँ काम पर। तुम हो तो दो, पर काम एक के बराबर भी नहीं करते हो। मारू लात तब चलेगा। चलो चलो मुनीम जी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तुम ही लोग बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आता। घर में से एक मुट्ठी प्रसाद है, क्या करूँ मैं? क्यों? आज काम पर नहीं गई क्या? है? काम पर नहीं गई तो क्या हुआ? 2-3 गठरी घास ही छिल जाती, देर भर आटे का इंतजाम तो हो जाता। क्या करूं? ऐसी हालत में काम भी तो नहीं होता और फिर शरीर भी तो साथ नहीं देता है। क्या करूं? एक नन्ही सी जान भी तो पड़ रही है शरीर में। वो आएगी तो क्या खिलाऊंगी मैं उसको, क्या खिलाऊंगी? अरे जैसे हम खा रहे हैं। घर में एक मुट्ठी नाच तो है अभी उसे बना दे, कल की कर देखेंगे। क्या कल की कल देखेंगे दादा। कल की कल देखेंगे। ले क्या कर देख तो आ, क्या हाल है उसके। अरे जब मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती? अब देख कर ही क्या करना है। बड़ा बेदर्द है वे, जिसके साथ साल भर रहा उसके साथ इतनी बेवफाई है। दादा मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चौड़ैल का हिसाब मालूम पड़ता है। अब तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। तो तुम ही जाकर देखो ना, मैं तो जाऊं उससे देखने और तुम इन आलुओं को साफ कर दो। मैं कैसा खुद कर्जे में, जब मेरी औरत मरी थी तो 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और फिर मुझसे वो लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, और फिर मेरे होते हुए ठीक तरह से हाथ पांव भी तो न चला सकेगी। कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? घर में सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है दादा। अबे सब हो जाएगा, भगवान दे तो। मेरे 9 बच्चे हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई कि सब ठीक हो गया। समझा? हाँ। अरे इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है? आलू को ठंडा तो हो जाने दे। कल से कुछ खाया भी तो नहीं दादा। वैसे आलू का बाहरी हिस्सा तो गर्म मालूम नहीं देता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही जुबान, हलक और तालू को जला देता है। इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में है कि ये अंदर चला जाए। अंदर इस अंगारे को ठंडा करने के लिए काफी सामान है दादा,
काम करते हैं पर पूरी मजूरी भी तो नहीं मिलती। अब बेगार कहाँ तक करेंगे? सही कहते हो दादा, इसी वजह से हम निकम्मे और कामचोर हैं। क्या हो खाने को? आज 2 दिन बाद ये आलू मिले हैं खाने को, वो भी किसी और के खेत के, चोरी के हैं। हम का नाम ले और सो जा, अब सुबह देखेंगे। मैं तो 50 पाया था, मैं तो 50 पाया था, मैं तो 50 पाया था। माधव, माधव, अरे उठ, सोता ही रहेगा? जा, जाकर देख बुधिया के क्या हाल है। दादा, ये तो मर गई दादा। क्या हो रे? वो तो ठंडी पड़ रही है दादा, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई है, उसका पेट में बच्चा दादा। हे भगवान, ये क्या किया तूने? हमारे पास तो सरकारी का इंतजाम नहीं है। दादा, दादा, रोता काहे को है तू? दिखाई नहीं देता, मालूम पड़ता है इस गांव में नहीं रहना चाहता रे। बड़े विपत्ति में हो सरकार, मानो की घरवाली गुजर गई, माल माल तड़पती रही बेचारी। दवा दारू सब कुछ किया सरकार, वो हमें दगा दे गए। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए हम, घर जाके हमारा मालिक। आपका गुलाम हूँ सरकार, आपके सिवा कौन है जो उसकी मिट्टी को बाहर लगाएगा? हमारे पास तो जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया सरकार। अब आपके सिवा कौन है जो उसकी मिट्टी को बाहर लगाएगा सरकार? साले, तुम पर दया करना काले चंबल पर रंग चढ़ाने के बराबर है। लो, आप भी कुछ दस कर लेते, पुण्य होगा। चल, अब गांव में चल, सभी कुछ न कुछ देंगे। चल, गिरफ्ती हो गई दादा, दादा, गिरफ्ती हो गई दादा। इस रुपये कुछ पैसे हो गए हैं, चलाने को लकड़ी तो मिल ही जाएगी, क्यों माधो? हाँ दादा, चलाने भर को लकड़ी तो हो गई,
लेकिन अब कफन चाहिए। तो चल कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा तक नसीब न हुआ, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। दादा, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। तो और क्या रखा रहता है? ये 20 रुपए अगर पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दारू? दारू? ये कहा ले हम हैं? तेरे मन में बड़ी लग रही थी। चल बैठ। राहुल जी, एक बोतल हमें भी देना। ये लो। ले बेटा। मरी तो हम लोगों को खूब खिला पिला कर मरी। बताते क्यों नहीं दादा? वो बैकुंठ में हमसे पूछेगी कि उसको कफन क्यों नहीं दिया, तो उसे क्या जवाब दोगे? कहेंगे तेरा सिर। पूछेगी तो जरूर दादा। तू क्या समझता है उसे कफन नहीं मिलेगा? अबे 60 साल से दुनिया में क्या भाव झोंकता रहा हूँ, उससे बढ़िया कफन मिलेगा। बताते क्यों नहीं दादा? कैसे मिलेगा? कौन देगा दादा कफन? बताते क्यों नहीं? अरे वो ही देंगे जिन्होंने पहले दिया था, लेकिन अब की बार रुपए हमारे हाथ में नहीं आएंगे। दादा, वो बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी दादा। वो बेटा बैकुंठ में जरूर जाएगी। कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर गई। अगर वो बैकुंठ में नहीं जाएगी तो क्या वो लोग बैकुंठ में जाएंगे? तो गरीबों का खून चूसते हैं, पाप करके गंगा जी में नहाते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं। दादा, बेचारी में जिंदगी में बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख झेल कर मरी दादा, बड़ा दुख झेल कर मरी। क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि माया मोह से मुक्त हो गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह से मुक्त हो गई। ठगनी क्यों नैना झमकाए, ठगनी क्यों नैना झमकाए। माया ठगनी क्यों नैना